हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के संग रहते हैं। सुग्रीव जी ने आते देखा राम जी लक्ष्मण जी को, डर गए। जिन भगवान के दर्शन से भय भाग जाता है उनको देखकर सुग्रीव भय से भागने लगे। हनुमान जी से बोले आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम क्यों देखें, तुम्हारी आंखें नहीं है। सुग्रीव बोले आंखें बहुतों की होती हैं पर देखना किसी किसी को आता है, आप देखो। और दूसरा संकेत यह है कि भगवान को देखना हो तो सदगुरु की आंख से ही देखना चाहिए। अपनी आंख भगवान को पहचानने में समर्थ नहीं। या तो अपनी आंख भगवान को पहचानने में समर्थ हो तो स्वयं पहचान ले, और अगर वैसी सामर्थ्य नहीं है तो जिसकी आंख भगवान को पहचानती है उसकी बात मान ले। सती जी के साथ यही कठिनाई हुई थी कि वे अपनी दृष्टि से तो भगवान को पहचान नहीं सकी और शंकर जी की दृष्टि पर भरोसा नहीं था। पर सुग्रीव जी ऐसे नहीं है। सुग्रीव जी अपनी दृष्टि से पहचान भले ही नहीं पाते पर हनुमान जी की दृष्टि पर उन्हें भरोसा है। आप जाकर देखो। इसको बोलते हैं सदगुरु शरणागति। आप जाकर देखो। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन अपने बेटे को ले गए किसी महात्मा के आश्रम में। बोले महाराज आप बड़े सुयोग्य हो, इसको पढ़ाओ। महात्मा बोले पढ़ा देंगे। बोले पढ़ाने का तो नाम है, ये तो वैसे ही योग्य है। पिता बोला कोई कमी होगी ही नहीं, और होगी तो बताना, 2-3 महीने बाद हम आएंगे। आया, मेरे बेटे में कोई कमी तो होगी नहीं। आचार्य जी बोले कि बिल्कुल कोई कमी नहीं, 100 लक्षणों में से इसमें 98 हैं, केवल 2 नहीं है। पिता बोला 2 कौन से नहीं है? हमें आश्चर्य है कि 2 क्यों नहीं है। महात्मा बोले 2 ये है कि इसमें खुद की अकल है नहीं, 1 हमारी मानता नहीं, 2 बस, बाकी तो सब ठीक। ऐसे को बोलते हैं उभय भ्रष्ट। पर सुग्रीव जी कहते कि भाई हम नहीं देख पा रहे। एक सज्जन बोले सबसे बड़ा ज्ञान क्या? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सुग्रीव का अपनी असमर्थता का बोध है। एक आदमी बोला अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा अंधेरा तो दिखाई देता है। अज्ञान में किसी का ज्ञान ना हो पर अज्ञान का तो ज्ञान है। सुग्रीव जानते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता बाली ने भेजे हो, आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम जाकर देखें तो का आप जब वहां पहुंच जाओ तो हमें इशारा कर देना। कितना बढ़िया संकेत है कि वहां जाकर तो इशारा ही किया जा सकता, वहां बोलकर नहीं बताया जा सकता। कैसे जान जी शयन बुझाई। हनुमान जी बोले मुझ पर भरोसा? कहा तो फिर बैठो आराम से, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और जो गुरुओं पर भरोसा करते हैं उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता है, उनको तो उनके घर में ही भगवान मिल जाते हैं। यही सदगुरु की कृपा का फल है। हनुमान जी गए, विप्र रूप धरी कपि तहाँ गए, माथ नाये पूछत अस भय। हो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राम जी ने देखा हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आ रहे। राम जी मनी मन बड़े खुश हुआ, हनुमान जी भेष तो बहुत बढ़िया बनाए, पूरे ब्राह्मण दिख रहे। और हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने राम जी को देखा तो सिर झुका दिया, माथ ना आए पूछत अस भयउ। राम जी मनी मन खूब हंसे, हनुमान जी बने हुए ब्राह्मण हो, असली नहीं हो।
हनुमान जी ने मन ही मन पूछा, कैसे जाना प्रभु आपने? राम जी बोले, जब मुझे क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फेरऊ बन बीरा, तो ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय को देखकर जिसका सिर झुक जाए? आपको तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ना, क्षत्रिय को देखकर सिर झुका दिया, इसलिए तुम बने हुए ब्राह्मण लगते हो नहीं। हनुमान जी भी कब चूकने वाले, मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम बने हुए ब्राह्मण हैं तो आप भी बने हुए क्षत्रिय हो नहीं। राम जी बोले, कैसे जाना कि मैं क्षत्रिय नहीं? बोले, आपने कैसे जाना? राम जी बोले, हमने ऐसे जाना, वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय के आगे सिर झुका दे? हनुमान जी बोले, वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण को देखकर सिर न झुकाए? आपका भी तो नहीं झुका। तो हम समझ गए कि जैसे हम ब्राह्मण वैसे ही आप क्षत्रिय, हम भी बनकर आए हैं, आप भी बनकर आए, और आप अपने भक्तों का काम बनाने के लिए आए हो, हम भी आपके भक्त का काम बनाने के लिए आए हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना। भगवान ने अपने को छिपा लिया। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की, तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। हनुमान जी बोले, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं? भगवान बोले, नहीं, हम राजा दशरथ के बेटे हैं, वन में आए थे, यहाँ सीता जी का हरण हो गया, हम उन्हें खोजते हुए घूम रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई। हनुमान जी चरणों में गिर गए, पहचान लिया, पहचान लिया। भगवान बोले, कैसे पहचाना? बातों से तो मैंने नहीं कहा कि मैं वह हूं जो तुम समझ रहे हो। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी पहचान बातों से थोड़ा ही होती है का? फिर का आपको देखा तो हमें लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहां देखा है। याद आया, अरे हृदय में ही देखा है, या से हृदय आगार। तो मैं आपको देखता, फिर सिर झुकाकर अपने हृदय में बैठे हुए राम जी को देख रहा था, फिर आपको देखता। बातें तो समय बिताने के लिए कर रहा था, और कर क्या रहे थे? हनुमान जी बोले, फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। बाहर से जो दिख रहा है, भीतर से वही देख रहा है। और यह फोटो मिल गई तो प्रभु पहचान। प्रभु पहचान परे उगही चरना, प्रभु पहचान। भगवान को पहचान कर चरणों में गिर गए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले, नाथ शैल पर कपिपति रहाई। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि अपने बारे में बताओ, और हनुमान जी बता रहे हैं सुग्रीव के बारे में। उपकारी की यही वृत्ति होती है, और जो उपकारी नहीं होते तुम्हें अपनी पड़ी, हमें अपनी तो कहने दो पहले। पर हनुमान जी अपनी नहीं कह रहे। नाथ शैल पर। भगवान मन में हंसे कि अद्भुत बात है। जैसे हम आप में से किसी आदमी से पूछे, भैया आपका परिचय, और दूसरा कहे कि वो शर्मा जी हैं, नासिक में रहते हैं, तो हम उनके बारे में तो नहीं पूछ रहे। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी के बारे में, आप कौन हैं? और हनुमान जी कहते हैं ये सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पे बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। राम जी को हंसी लगी कि हम पूछ रहे इनके बारे में, ये बता रहे हैं उनके बारे में। भगवान ने फिर कहा कि राजा है तो ये पहाड़ पे क्यों रहते? राजा है तो महल में रहे, किले में रहे, पहाड़ पे रहे तो काहे के राजा है?
ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई पूछे कि भाषण किसका हो रहा, का मौनी जी का। मौनी जी का और भाषण। पूरी कचौड़ी सब्जी दाल चावल किसके लिए? बोले फलाहारी जी के लिए। राजा साहब कहां रहे? का पहाड़ पर। अटपटी भाषा है। हनुमान जी बोले हम तो आपके अयोध्या की भाषा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ कोई ऐसे बोलता है क्या? हनुमान जी बोले हाँ। का कौन? बोले स्वयं सरकार बोलते हैं। राम जी बोले मैंने कब कहा? बोले आप भी तो कह रहे थे माता कौशल्या से, पिता दीन मोह कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। तो जब आप वनवासी होकर राजा हो सकते हैं तो पहाड़ पर बैठकर क्यों नहीं राजा हो सकता है? जैसे आप राजा हो वैसे ही वो राजा